जनपद में चोटी कटने की घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। चोटी कटने की घटनाओं से जहां लोग अचंभे में हैं, वहीं पुलिस भी इन घटनाओं से परेशान है। चोटी कटने की इन घटनाओं का फैशन सा बनता जा रहा है। धामपुर थाना क्षेत्र के पाडली मांडू में महिला की चोटी कटने के बाद जिले में रोज कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। बीते दिन नेहटौर में हुई घटना के बाद अब धामपुर और हल्दौर में 2 बच्चों की चोटी कटने का मामला सामने आया है। धामपुर से सटे पुराना धामपुर में जाहिद और नाजमा की 12 साल की बेटी महक की चोटी कटने से गाँव में हड़कंप सा मच गया। महक की मां नाजमा की माने तो वो अपनी बेटी के साथ कमरे में बैठी थी और महक पढ़ाई कर रही थी, जिसके बाद नाजमा के चेहरे पर जब बाल आने का एहसास हुआ तो उसने महक से पूछा, जिसके बाद दोनों ने देखा तो महक की चोटी कटी हुई थी। हैरत वाली बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई कमरे में महक और उसकी मां के अलावा कोई और नहीं था और घर में भी किसी बाहरी व्यक्ति के आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। उधर इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। धामपुर से केशव कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। कहाँ रहने वाले? पुराना धामपुर। अच्छा, क्या मामला है? पूरा मामला बताओ। ये है सर, मेरी मैडम ने फ़ोन किया मुझे कि घर में बैठे बैठे मेरी लड़की की चोटी कट गई मेरे सामने। जब आके देखा आपने क्या मिला? मैं तो आके देखा, अब आके देखा ये चोटी कटी हुई। मेरा नाम है नाजमा, हम पुराने धामपुर में रहते हैं। मैं बेड पे लेटी थी अपने कमरे में, मेरी बेटी खड़ी थी सोफे पे, मेरे आँख पे बाल गिरे छोटे छोटे। मैं बोली महक मेरी आँख पे बाल कैसे गिरे हैं? उन्होंने मुझे डरा रही क्या, काट काट के गिरा रही। बोली नहीं अम्मी मैंने नहीं गिराए ये बाल, बस लड़की ने मेरी ऐसे देखा ना मैं पूछे तो एकदम छुटिया गिरी पड़ी सोफे पे, बस ये रोने लगी एकदम। अच्छा, कमरे में कौन कौन था उस टाइम? मैं और मेरी बेटी, बस मेरा बेटा सो रहा था बेड पे। चोटी कैसे कटी फिर? क्या ऐसे ही खुद ही नीचे गिर गई कट के बेड पे, कुछ आने जाने का भी किसी का पता ही नहीं चला। कमरा गेट बंद था। वो वहाँ से चोटी कितने रखी यहाँ पे लाके? वो मैंने उठाई वहाँ से उठा के। जी, ये कमरे का भी पर्दा नीचे गिरा हुआ था। क्या लगता है आपको कैसे कटी चोटी? हमें तो कुछ लगता नहीं किसने काटी, क्या पता ही नहीं है, जब देखा ही नहीं तो। जब देखा ही नहीं तो। उधर दूसरा मामला हल्दौर में देखने को मिला है, जहां हल्दौर के मोहल्ला खेड़ा में 7 साल की एक छात्रा की चोटी कटने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के अनुसार 7 साल की शवेनूर की चोटी उस वक्त कटी मिली जब वो अपनी मां के साथ कमरे में सो रही थी। परिजनों की माने तो कमरा अंदर से बंद था। उसके बाद जब परिजन सुबह उठे तो शवेनूर की चोटी कटी पड़ी मिली। हल्दौर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। रात कहाँ सोए हुए थे? कमरे में, पापा के साथ। कमरे में? और साथ में कौन सोता था आपके? जब बाल कटे पता चला रात में? बाल कब कटे पता नहीं चला? कब पता चला आपको? सुबह जब उठे तब कटे हुए देखे बाल। जहांगीर आलम जी, क्या मामला है? मामला ये है, मैं अपने बच्चे को कमरे के अंदर लोग लगा के रात 11:30 बजे हम सो गए। सोने के बाद में हम सुबह रोज़मर्रा की तरह उठते हैं जैसे, तो साफ़ सफाई में मुझे एक बाल का गुच्छा लगा और देखा कि बाल मेरे बेटे के हैं, तो देखा तो उसी के ही निकले। तो कहाँ पड़े हुए थे बाल? ये बाल बरामदे में पड़े हुए थे, कुछ हौज, पानी की हौज है उसके अंदर पड़े हुए मिले। तो रात में आपको कुछ नहीं पता चल पाया? कुछ नहीं पता चला किसी भी बात का। सुबह में एहसास हुआ कि हाँ बाल हौज के अंदर मिले हैं और बरामदे के अंदर मिले हैं। आपकी बच्ची का नाम क्या है? शवेनूर। अच्छा, कितने वर्ष की है? 7 वर्ष। अच्छा, तो आपको कुछ पता नहीं चल पाया रात में? बस सुबह ही पता चल पाया? सुबह ही पता चला। इसके बारे में मेरा ये कहना है पूरी तरह अफवाह है और हमारे हल्दौर क्षेत्र की जनता और बिजनौर क्षेत्र की जनता सभी से अपील है कि इस अफवाह पर ध्यान न दें। बाल कटना एक ऐसी समय पर हो जाता है जब कोई नहीं होता, कहीं नहीं होता और अचानक बाल कटने की अफवाह फैला दी जाती है। ये इस तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार किया गया जो बिल्कुल झूठ है। इसके बारे में हमारे डीजीपी महोदय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि इसमें किसी भी प्रकार का अफवाहों पर ध्यान न दें, इसको प्रचार प्रसार न करें। इसके बारे में किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार हो तो संबंधित पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। किसी भी तरीके से कोई किसी के बाल नहीं काट सकता और स्वतः बाल काटे नहीं जा सकते। इस तरीके से कुछ लोग इस मामले में संलिप्त हैं, जिस तरह की अफवाहों को फैलाने में है उनको चिन्हित किया जाता, कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ये पूरी तरह फर्जी है, कोई किसी के न तो बाल काट रहा है न कोई किसी के बाल कट रहा है।
तरीके से रिज्यूम अफवाह फैली हुई है, जिस पर सब लोग जो है इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसको ध्यान न दिया जाए। मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है, कोई किसी के बाल नहीं काट सकता है, बाल काटने वाले